चले ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है होली मनाने की इजाजत। हिंदू छात्र ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित होना था और इसको लेकर अनुमति मांगने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन एएमयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। एएमयू के मास्टर्स के छात्र अखिल कौशल ने बताया कि उन्होंने एएमयू से होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एएमयू को मिनी इंडिया कहते हैं, लेकिन होली मिलन समारोह की परमिशन न देना सवाल निशाना खड़ा करता है। फिलहाल उन्होंने इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कही है। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और खबर आपको बता रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रजवी ने अबू आजमी को समर्थन दिया है। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी का अपना नजरिया है। भारत में बोलने की आजादी सभी को हासिल है, तो औरंगजेब बादशाह हमेशा चर्चा का मुद्दा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जो बयान दिया, उसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अबू आजमी का समर्थन किया है। चर्चों परमिशन मांगी है और वहां की इंतजामिया ने परमिशन नहीं दी है। तो हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चर्चों में रहती है और विवादों में रहती है। ऐसे ही कुछ छात्रों ने होली करने की परमिशन मांगी है और वहां की इंतजामिया ने परमिशन नहीं दी है। तो हिंदू छात्रों को भी इस बात को देखना चाहिए कि संस्थान किसका है और वहाँ बहुसंख्यक आबादी किसकी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, सम्मान ज़रूरी है और हालात में अमन शांति को कायम रखना ज़रूरी है। अगर कोई होली खेलने से बहुसंख्यक मुस्लिमों को परेशानी हुए और वहाँ पर उनकी हिंदुओं की आबादी कम है, छात्र बहुत मामूली अंदाज में रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो है होली खेली जाए। होली खेलने के लिए दूसरे जो हिंदू मोहल्ले हैं वहाँ चले जाएं, हिंदू आबादियों में चले जाएं, वहाँ वो खूब शान के साथ होली खेलें। मुस्लिम में, क्योंकि हिंदुओं के लिए होली मनाने का त्योहार अपने आप में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का त्योहार मनाने पर अब विवाद शुरू हो चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ये बयान, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अबू आजमी ने जो बयान दिया था औरंगजेब को लेकर, उसका समर्थन किया इन्होंने।
और इतना ही नहीं बल्कि एएमयू में होली मिलन समारोह को लेकर मचे विवाद पे भी इन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चलिए अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत और साथ ही बरेली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, देखिए जिस तरह से शहाबुद्दीन ने दो बयान दिए। पहला बयान कि एएमयू में आखिर होली मिलन समारोह कराने की जरूरत क्या है, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, और दूसरा बयान औरंगजेब को लेकर जो अबू आजमी ने बयान दिया था उसका समर्थन किया है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही बयान अपने आप में निंदनीय हैं और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। विनीत, विनीत क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरुण, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोबारा इन दोनों ही संवाददाताओं से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से अरुण, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अरुण, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन विवादित बयान देते हैं, न केवल होली मिलन समारोह को लेकर बल्कि अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं वो। जी देखिए, जैसे कि शहाबुद्दीन ने सुबह भी एक बयान जारी किया था, क्रिकेटर के ऊपर भी उन्होंने एक अपनी नसीहत दी थी कि क्रिकेटर को रोजा रखना चाहिए और इस तरीके से मुसलमान अगर रोजा नहीं रखेंगे तो उनको अजाब पड़ेगा। और देखिए उसके तुरंत बाद ही उनका बयान आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि वहां पर जो छात्र होली खेलना चाहते हैं वो वहां पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया है कि जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी लोग हैं, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उन्होंने भी इस बात की परमिशन नहीं दी है। जब छात्रों ने उनसे परमिशन मांगने की कोशिश की थी तो परमिशन नहीं दी है फिलहाल। लेकिन उनका एक बात पर गौर करना बहुत लाती बन जाता है हम लोगों का। तो उनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहां पर जो मुस्लिम लोगों के जो छात्र जो है उनकी संख्या थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर होली नहीं खेलना चाहिए। एक तरीके का विवादित बयान बनाने की कोशिश की गई है। इन्होंने जानबूझ के चीजों को घुमाकर इस तरीके से पेश किया है कि बच्चों को वहां पर होली नहीं खेलनी चाहिए। अगर इस तरह और हिंदू जो संगठन है वो भी अब हल्के हल्के देखिए सड़कों पर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि मुस्लिम छात्रों को वहां पर परेशानी हो सकती है। तो अब जो हिंदू छात्र हैं, हिंदू संगठन है, उनका साफ तौर पे कहना है कि भारत देश जो है, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वैसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको लेकर यहाँ पर हिंदुओं को परेशानी हो सकती है। ठीक है, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनीत, देखिए फिलहाल एएमयू में जिस तरह से होली मिलन समारोह को लेकर विवाद हो रहा है, ऐसे में जिस स्टूडेंट अखिल ने पीएम मोदी को लेटर लिखने की, चिट्ठी लिखने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि इफ्तार पार्टी की जब बारी आती है तो आप इफ्तार पार्टी तो करवाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के लिए होली के त्योहार की बात है तो इसका विरोध आखिर क्यों? मिलन समारोह के लिए तो 400-500 लोगों के हिंदू छात्रों को लेके होली मिलन समारोह के लिए अनुमति, तो इसी बीच पे प्रशासन की तरफ, एएमयू प्रशासन की तरफ से मनाही की जाती है। उसके उपरांत हिंदू छात्रों में जो गुस्सा है काफी तेजी से बढ़ा होता जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा उबाल आ रहा है उसके अंदर कि जब इफ्तार पार्टी होती है,
आपके यहाँ इफ्तार पार्टी होती है, आपके यहाँ ईद होती है, हर तरीके के आपके यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू जो छात्राओं के लिए जो होली मिलन समारोह है, क्या वो नहीं हो सकता है क्या वहाँ? और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, तो वहाँ पास में ही एक कैंपस में मंदिर है जहाँ पे हिंदू छात्र छात्राएं होली मिलन समारोह मनाते हुए हैं। लेकिन ये पहली बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहली बार होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति मांगी गई है, जिसपे एएमयू प्रशासन ने अपनी आपत्ति जताई कर। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जब मंदिर में अब तक हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं वो होली का त्योहार मनाते रहे अरुण, तो आखिर अगर इस बार भी उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मंदिर में ही होली का त्योहार मना लें, तो इसमें विरोध का आखिर क्या वो है? देखिए, जहाँ तक हम छात्र छात्राओं की बात करते हैं तो छात्र छात्राएं इस किसी भी चीजों को नहीं मानते हैं, और आजकल की जो पीढ़ी है वो किसी भी धर्म जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहती है। वो सभी धर्मों के त्योहार जो है आपस में मिलकर मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक दूसरे के साथ मनाना चाहते हैं। लेकिन ये वही मौलाना है जब महाकुंभ के अंदर मुस्लिम लोगों को दुकानें लगाने के लिए मना किया गया था, तब भी इन्होंने विरोध जाहिर किया था। लेकिन आज ये बात कर रहे हैं तो इनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है होली नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इनको तो आगे बढ़ के आना चाहिए। इनको ये कहना चाहिए कि आने वाले जो पीढ़ी है वो साथ मिलकर सारे त्योहार मिलाए। देखिए, जिस तरीके से मैं अगर बरेली की बात करूं तो बरेली के अंदर इफ्तार पार्टी भी की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे इफ्तार जो हैं हिंदू संगठन करते हैं और उसमें मुस्लिम लोगों को बुलाया जाता है और वहां बैठ के वहां पर इफ्तार किया जाता है। और होली भी देखिए, अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ समय बाद होली है, 14 तारीख को 13 तारीख को होली भी है, तो आपको ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे जहाँ हिंदू और मुस्लिम दो लोग साथ मिलकर होली मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आपसी सौहार्द जो है बनाने की चीज है, इसको खराब ना किया जाए। चलो ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान।